बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजिन। जब हमने ग्लाइकोजिन के सिंथेसिस की बात की थी तो हमने कहा था कि दो स्टेप्स होते हैं, एक हम चेन की इलोंगेशन करवा रहे होते हैं और एक हम ब्रांचिंग करवा रहे होते हैं। अब इसके ही ऑपोजिट हम ग्लाइकोजिन के डिग्रेडेशन के अंदर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? चेन की शॉर्टनिंग करवाएंगे। शॉर्टनिंग के लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे, डेट एंजाइम इज द ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज। फिर हम कराएंगे डी ब्रांचिंग। इसमें हमने ब्रांचिंग करवाई थी, इसमें हम करवाएंगे ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन के अंदर हम डी ब्रांचिंग कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम बुक से ही देख लेते हैं। ये हमारे पास है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। अब इस ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि अल्फा 1,4 लिंकेजेस भी प्रेजेंट है और अल्फा 1,6 लिंकेज भी प्रेजेंट है, और ये इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर अगर एंजाइम एक्ट करे, लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ने वाला लाइसोसोम का एंजाइम। तो जब अल्फा 1,4 लिंकेज टूटेगा तो खाली ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू ही ग्लूकोज ऐड हुआ था, तो खाली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस एंजाइम के थ्रू निकल जाएगा। तो एक तो ये पाथवे हो गया। दूसरा पाथवे हम लंबा वाला पाथवे यूज़ करते हैं, जिसमें हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को निकालता जाता है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकलेगी तो उसको हम फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा लेंगे। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लूकोज को निकालता जाएगा और उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। अब जब ये निकलते जा रहे हैं साइड से, तो एक लिमिट हमारे पास बनती है, डेट लिमिट इज द लिमिट डेक्सट्रिन। जब 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं ना नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर, नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर जब 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लिमिट डेक्सट्रिन। अब इस लिमिट डेक्सट्रिन के ऊपर डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करेगा, जिसकी 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये इस लिमिट डेक्सट्रिन के इधर वाली जगह से इसको काटेगा, इधर से काटेगा तो यहाँ पर 4 लिंकेज प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पर 6 लिंकेज प्रेजेंट होता है और यहाँ पर 4 लिंकेज प्रेजेंट है। तो जब ये इस जगह से इसको काटेगा और इधर भी 4 लिंकेज प्रेजेंट है, तो 4,4 ट्रांसफरेज हम इसको बोलेंगे। 4 से काटेगा और 4 पे ही जाकर ये ऐड कर देगा। इसमें से जो 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में से ये 3 को निकालेगा और इसको इधर चेन के एंड पे ले आएगा, यानी यहाँ से ये पकड़ के इसको यहाँ पर ले आएगा। इसी तरह यहाँ से ये इसको पकड़ेगा और यहाँ पर ले आएगा। नेक्स्ट फिगर के अंदर देख लेते हैं कि ये इसने इसको पकड़ा था और ये यहाँ पर आ गए, जबकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ गए। अब इसके ऊपर फर्दर डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करेगा। इसकी एक्टिविटी होगी अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अल्फा 1,6 का क्या मतलब है कि ये वाले जो रह गए थे हमारे पास अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू ही यहाँ पे प्रेजेंट थे ना, तो इनको रिमूव करने के लिए ये वाला डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, जिसकी एक्टिविटी होगी अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो इसके थ्रू ये इनको रिमूव कर लेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो ग्लूकोज निकली है ये लिवर के अंदर भी जाएगी और मसल्स के अंदर भी जाएगी। लिवर के अंदर भी जा रही है और मसल के अंदर भी जा रही है। तो जब ये ग्लूकोज आएगी इनटू द मसल, तो मसल के अंदर क्या होगा कि ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि सॉरी लिवर के अंदर क्या होगा कि ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि मसल के अंदर ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाएगी। अब क्यों एंटर करेगी उसको समझ लेते हैं। तो जब हमने कोरी साइकिल को डिटेल से देखा था तो हमने कहा था कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती है मसल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और वो फिर ग्लाइकोलिसिस करवाता है। क्यों ग्लाइकोलिसिस करवाता है, ग्लूकोज के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट होता है? क्योंकि जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। उस एंजाइम को हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वो रिमूव कर रहा होता है, तो वो वाला एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता मसल के अंदर। अब इसकी कन्वर्जन चूंकि ग्लूकोज के अंदर नहीं हो रही, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोवेट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू, और वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट के अंदर, और लैक्टेट फिर लिवर के अंदर आ जाता है, और लिवर के अंदर फिर अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती है, क्योंकि लिवर के अंदर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास थी ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये इनके साथ ये जो डिजीजेस लिखी हुई हैं ये कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, उसको देख लेते हैं। इफ़ यू हैव वेरी पुअर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डोंट ईट दैट हर्शी बार। If you have very poor carbohydrate metabolism, don't eat that Hershey bar। अब इस निमोनिक के थ्रू हम इसकी डिजीज़ को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इसको हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। अब इसको इस टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं, इनकी कुछ टाइप्स हैं। एक होती है टाइप 0, एक होती है टाइप 1A, टाइप 1B, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। ये डिजीज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके मेनली हम एंजाइम ही याद करेंगे। सबसे पहले टाइप 0 की बात करें तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टाइप 1A, जिसको हम वॉन गिरकीज डिजीज़ भी बोलते हैं, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टाइप 1B की बात करें तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मूवमेंट को प्रमोट करता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर आती है टाइप 2, जिसको हम पोम्पिस डिजीज़ भी बोलते हैं। ये होती है अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से। टाइप 3, जिसको हम कोरीज डिजीज़ भी बोलते हैं, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम या जिसको हम अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज या फिर 4,4 ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर आती है टाइप 4, जिसके अंदर एंडरसन डिजीज़ आती है। एंडरसन ए से शुरू हो रहा है और बी से भी ब्रांचिंग एंजाइम, ए से एंडरसन और बी से ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो रही है। फिर आती है टाइप 5, जिसको हम बोलते हैं मैकॉर्डल डिजीज़। मैकॉर्डल डिजीज़ होती है, ये भी एम से है। तो मसल के जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से टाइप 5 या मैकॉर्डल डिजीज़ होती है। फिर आती है टाइप 6, जिसको हम हर्ट्स डिजीज़ बोलते हैं। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब हम इनके निमोनिक को देख लेते हैं। सबसे पहले इफ़ यू हैव को मिस करा दें। फिर आता है वेरी, वी में इसके अंदर वी आ रहा है, तो वी से जो डिजीज़ आती है, डेट डिजीज़ द वॉन गिरकीज डिजीज़। फिर आता है पुअर, पुअर का पी आ जाता है, इधर से हमारे पास आ जाता है पॉम्स डिजीज़। फिर कार्बोहाइड्रेट का सी और ए हम देखेंगे। सी स्टैंड फॉर द कोरी डिजीज़, ये कोरी डिजीज़ आ गई। फिर ए स्टैंड फॉर द एंडरसन, एंडरसन डिजीज़ आ गई। फिर एम स्टैंड फॉर द मैकॉर्डल, ये हमारे पास मैकॉर्डल आ गई। फिर एच स्टैंड फॉर द हर्ट्ज डिजीज़, एच स्टैंड फॉर द हर्ट्ज डिजीज़। तो इस निमोनिक के थ्रू हम इनको याद कर सकते हैं। इफ़ यू हैव वेरी पुअर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डोंट ईट दैट हर्शी बार। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, इसकी रेगुलेशन की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.